अभी अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रशासन की तरफ से। वहाँ फिर छोड़ दिया आंसू गैस के गोले। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सिविलियन रोड में उनका क्या? पहले आप वो दिखाइए क्या मैम, पता क्या हुआ? वहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, आंसू गैस के गोले और भी छोड़े। देखिए चलिए, सबके बैग में बुक्स होंगी, हम स्टूडेंट्स हैं, हम आपको क्या दिख रहा है? चलिए इस बार चालू कीजिए। इसी देश के बच्चे हैं हम। मुँह धोइए, मुँह धोइए। सिर्फ पानी डालो। पानी डालो। नेशनल पिलर, देश की आवाज। देखिए अभी अभी प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और जो यूथ वहां दिखाई दे रहा था अब वो पीछे हटा है, क्योंकि आंसू गैस के गोले से सीधे नाक और कान और आंख पे सीधा फर्क जा रहा है, लोगों को वो चुभ रहा है और पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं पर हटने का नाम नहीं है। देखिए किस तरह से टीयर गैस डाल दी गई हमारे ऊपर। गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ केयर नहीं करती है, ठीक है। आराम से इनोसेंट लोग जो आराम से खड़े थे सब पे टीयर गैस फेंक दिए, बस यही कहना था। हम बस पास में थे उधर, अचानक से एकदम से बहुत अचानक से हर तरह की तस्वीरें निकल रही है। ये तमाम युवा, आप भी थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि इस परिस्थिति में अपने आप में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और युवा अभी भी नारे लगा रहे हैं, चेहरे पर जलन महसूस हो रही है। जो युवा आगे थे उनको डायरेक्ट इफेक्ट किया है और चेहरे पर जलन भी हो रही है, क्योंकि ये युवा आगे थे। देखिए पानी डाल करके वो काम चला रहे हैं, जो बच्चे थे उनकी भी हालत खराब हो रही है। ये वही है जो सुबह से इस इंतजार में थे कि हम संसद मार्च, चुभन हो रही है आंखों में। हाँ जी, हाँ जी। आगे खड़े थे आप लोग? हाँ, हम लोग आगे खड़े थे। क्या हुआ ये? एकदम से गैस के गोले मारे और आंखों में, फिर हमारी जलन मचने लगी और सब भगदड़ मच गई। फिर पीछे की तानाशाही ये सरकार किस तरह से निकम्मी सरकार कर रही है, ये आने वाले भविष्य पे ये कर रही है। ये जो प्रशासन है ऐसी लग रही है कि अंग्रेज की प्रशासन है, ये इस देश की प्रशासन नहीं है, ये संविधान के अनुसार चलने वाली प्रशासन नहीं है। ये डेमोक्रेसी हमारे इंडिया की। स्टूडेंट का अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं तो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है। मोदी जी देश की अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे, धर्मेंद्र प्रधान एग्जाम की अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, हमारा आसाम मणिपुर चल रहा है, राजनाथ सिंह उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे। क्वेश्चन पूछ लिया तो मारा जा रहा है। ये है डेमोक्रेसी हमारे इंडिया की। ये चुभन थोड़ी इसलिए भी कम है, हालांकि हालत खराब कर रही है लोगों की, पर ये चुभन इसलिए भी कम है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की और सीधे प्रभाव नहीं जा रहा है, पर अभी भी लोगों की हालत खराब हो रही है। लोग प्रिकॉशन भी लेते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि उनको पता हो कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है या फिर क्या ऐसा होगा। पुलिस दो टीमें बट गई है, ए में बी में। एक उस तरफ बैरिकेडिंग है, एक इस तरफ, इधर सिविल ड्रेस में है, इधर से कुछ फेंक के मार रही है, उधर से पुलिस तभी हमें हमला कर रही है और आंसू के गोले छोड़ रही है। अमित शाह एकदम से ये देश का गन ढूंढा, उनको गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम यहाँ आतंकवादी हैं जो हम यहाँ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। बटन अब अमित शाह रिजाइन बटन चाहिए, मोदी हटाओ। आपशाही का अल्टीमेट है, तानाशाही का अल्टीमेट है ये। इससे ज्यादा तानाशाही की हदें पार कर चुकी है ये सरकार। उनके लिए तुम गन बांध के वो उनके सामने पुलिस फोर्स खड़ी। बुक्स है, सबके बैग में बुक्स होंगी, हम स्टूडेंट्स हैं, हम आपको क्या दिख रहे हैं? इन पे बुलेट प्रूफ डंडे, हेलमेट, गन्स, पिस्टल क्या नहीं है, हम सबके बैग में बुक्स है। और ओनली वेपन इज एजुकेशन। हम अपनी एजुकेशन के लिए लड़ने आए, हम क्या करने आए हैं? और आप इतनी तानाशाही चला रहे हो, स्टूडेंट्स को एज अ टेररिस्ट आप ट्रीट कर रहे हो। इस सरकार को हटाना चाहिए। मोदी रिजाइन बटन से आ रहे हैं, मोदी रिजाइन बटन। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जब इनके ऊपर, जब इनके कुछ नहीं हुआ, इन्होंने आंसू गैस, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम आराम से खड़े थे, उन्होंने बिना मतलब लाठी चार्ज किया। ये होगी, कपड़े होंगे, ये देखिए, देखिए, ओ गॉड, बिना मतलब आपको चोट आई है, लाठी चार्ज हुआ है, बिना ये मतलब हालत करा हमारा। लगी है। आप आगे थे जी, हम आराम से खड़े थे। अच्छा, हम बैठे हुए थे, हमें बिठा रखा था कि थोड़ी देर बैठ जाओ, 10 मिनट में खुल जाएगा, एंड अचानक से लाठी चार्ज कर दिया, अचानक से। हाँ, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, फिर खोलेंगे हम। उसके बाद इन्होंने अपनी फोर्स बुलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद डंडा मारने स्टार्ट कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया। कम्युनिकेशन भी हुई है कि खोलेंगे, बैठो, आराम से बैठ गए हम, 10 मिनट में खोलेंगे, हम बैठे हुए थे, हम आराम से बैठ गए। जैसे
इतने मेरे चोट मार रखी बहुत लाठी। इस प्रोटेस्ट की क्या रूपरेखा है? पुलिस को सच्चाई मालूम होते हुए भी सरकार की दबाव से ये सब विद्यार्थियों पे अन्याय चल रहा है। उन्होंने लाठीचार्ज जो विद्यार्थी है पूरे भारत देश से यहाँ अपना इंसाफ मांगने आए तो कुछ ना कुछ तो उनको दिलासा देना मांगता था। 20-25 दिन से उपोषण पे बैठे थे, वहाँ पर सरकार का कोई आदमी उधर तक आया नहीं। स्टूडेंट के अभी फिर से वापस जाने की बात कह रहे हैं कि वापस चलिए, इतना होने वापस ही जाएंगे दोबारा। देखिए अभी भी नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, सबकी आंखों में जलन है, मुंह धुल करके वो आए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर खड़े हैं। ये आपको भी चोट जी हाँ, पीछे भी मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा। ये कोई आतंकवादी है? आतंकवादी हम लोग शांति से बैठे हुए थे वहाँ पे, हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ से रोक रहे हैं, वहाँ पे मार रहे हैं। जिस रूट में भी हर जगह टुकड़ों टुकड़ों में करके हम लोगों को बांट दिए हैं। ये सड़कों पर बैठ गए हैं क्योंकि अभी अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा किस तरह वो लोग स्पाइसी स्मोक छोड़ रहे हैं, फेस बर्न हो रहा है, जल रहा है, सांस नहीं ले पा रहे, स्पाइसी स्मोक छोड़ रहे हैं वो लोग। उनको शर्म नहीं आती है? लोग इतने परेशान है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बहनें हैं, अलग हो रही है बहनें। नेता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे नेता, स्पाइसी स्मोक छोड़ रहे, ना इधर से जान दे रहे ना उधर से जान दे रहे। हम क्या करेंगे बताइए मैम? हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं कोऑपरेट कर रही? हम जब कोऑपरेट कर रही है, स्पाइसी स्मोक छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर, कर रहे हैं लोग, आतंकवादियों की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं। किस तरह से रोड जाम करके यहीं पर नारे लग रहे हैं, रोड जाम कर दिया है क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उसके बाद इनमें और ज्यादा रोष बढ़ गया। देखिए अभी अभी आंसू गैस के गोले और भी छोड़े गए, देखिए जरा आंसू गैस के गोले और भी छोड़े, देखिए चलिए चलिए चलिए, देखिए किस तरह से अभी अभी और भी कई आंसू गैस के गोले अभी भी छोड़े गए हैं क्योंकि सड़कों पर बैठ गए हैं। नहीं डरने वाले हैं, इससे हम लोग आंसू गैस गोले मारे, गोली चलाए, हम लोग डरने वाले नहीं है। पहले आप वो दिखाइए। मैम पता क्या हुआ, वहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, वहाँ से हम लोग क्या शांति के लिए बोला संसद भवन के जाने के लिए, लेकिन फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे लाठी बम सब कुछ इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसको दिखाइए, एक बार इसको दिखाइए, एक बार सर आप एक बार ये दिखाइए सर। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा चोर, सब इसके वजह से ये हाल है। अभी फिर से कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जाता है मेरा भारत देखिए फिर से यहाँ भी मैम, थोड़ा आगे जाइए, आगे जाइए मैम। दिखाई दे रहा। पानी रुक जाओ, पानी रुक जाओ, पानी 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 जल्दी जल्दी मैडम सर पानी पाइए सर, उठाइए, कुछ भी पकड़ाइए, किसी को भी पकड़ाइए, कैमरा आइए जाइए सर, बिना उठाए मत जाइए। नो लॉन्गर बीजेपी वोटर। चालू है सर, इसको चालू कीजिए। ये और हमारे साथ, ये मीडिया वाले तक को नहीं छोड़ता, ये चोर कहीं के। बचपन में क्या पढ़ाया जाता था, मेरा भारत मान, ये मान है, ये मान है। सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली सरकार, आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आया, बर्बाद करके रख दिया देश को। बैठ बैठ बैठ, ये बैठ, घुमाओ घुमाओ, कैमरा घुमाओ सर, ऊपर मैडम, ऊपर ऊपर। मैम पानी 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 पानी, मुँह धोइए, मुँह धोइए। सिर्फ पानी डालो। हाँ पानी डालो, पानी बाहर डालो। जिन्होंने किया वही बोलने आए आज।
गीला कपड़ा लगा, ये हैंड गीला करके लगा दो इनके। कोई गीला कपड़ा है, गीला मेरा क्या चल जाएगी तो दे देता हूँ। लो गीली करो, गीली करो, गीला करो। हो गया पानी का। एक मिनट हमारे ऊपर, हालत दिखाओ यहाँ पे। ये देखो क्रिमिनल्स है क्या हम यहाँ पे? भाई गैस तो फेंक रहे, ठीक है, बच्चों का कान नहीं बचा यार। बच्चों को ऐसे लाठी मारी है ना, एक बच्ची का ना ये पूरा कान जमीन में देखा मैंने। आपके पास वीडियो आएगी। ये देखो डेमो, इतना बेरहमी से मारा है, इतना बेरहमी से मारा है ना आज, मतलब जैसे हम टेररिस्ट हो। ये डिजर्व करते हैं, ये डिजर्व करते हैं हम स्टूडेंट्स, हम इस देश के, इसी देश के बच्चे हैं हम। आप तो प्रोटेस्ट कर, आपको ना लोग यूथ है ना, उसको पता चल गया कि सरकार कैसी है, और सरकार को पता चल गया कि अब जनता में क्या ताकत है। इसीलिए सब मिल के भाई आपको साथ देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इससे पता चल गया है कि सरकार कैसी है, हम लोगों के लिए सोच क्या रखता है, हम लोगों की कोई गिनती नहीं है। आपको प्रोटेस्ट खत्म करना था, सरकार को प्रोटेस्ट खत्म करना था। वो एक बार बात तो करती, वो एक बार, हम एक महीने से अगर बैठे हैं, आप एक बार ट्वीट ही कर देते। नरेंद्र मोदी जी क्या ट्वीट नहीं कर सकते? क्या वो बात नहीं कर सकते? सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए सिर्फ रिजाइन मांगा है हमने, जेल नहीं मांगी हमने, सिर्फ रिजाइन मांगा है। और एक आदमी को बचाने के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स की उस आदमी को क्यों बचाया जा रहा? धर्मेंद्र प्रधान की बदौलत ही आज उड़ीसा में ना बीजेपी सरकार बनी थी। मेरे साथी पत्रकार फिलहाल घायल है, उनको उनकी सांस जो है रुक गई, और जिसके कारण उन्होंने मेरे को यार डंडा मारा, उसकी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है मेरे पास। और उन्होंने ये कहते हुए कही तो साले तू वीडियो बनाएगा, वीडियो बना के क्या करेगा? आपसे झूठ बोल के आए प्रोटेस्ट में कि कोचिंग जा रहे, पढ़ने जा रहे। मेरे पास वीडियो बनी है, सरकार कैसी है। एक मिनट भाई साहब, मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि आंसू गैस मेरे से न कुछ देखा जा रहा था। मैं बैठ गया था, मैं वीडियो बनाते मैं आ रहा था। उन्होंने कही साले तू वीडियो बनाएगा, सीधा डंडा मारा उन्होंने यहाँ पे, मेरा हाथ फट। निहत्थे स्टूडेंट्स पे डंडा बरसाया गया, मेरे सामने बूढ़ी औरत के कंधे पे यहाँ पे पूरा लाल हो गया था। मेरी दोनों टांगों पे इस टाइम पे नील पड़े हुए हैं, लट की वजह से पुलिस के। भाई ऐसे लोगों को तो मैं यही कहना चाहूंगा, अचानक से दोनों तरफ से आंसू गैस के गोले, और काफी सारे स्टूडेंट बीच में कई जगह गिरे हैं। उसके बाद कुछ के ऊपर लाठी चार्ज है। उन्होंने कुछ स्टूडेंटों ने अपना हाथ आकर दिखाया कि वो जमीन पर गिर गए। हमारी साथी पत्रकार जिनका सांस अचानक से रुक गया, वो भी जमीन पर गिर गई। आपने कैमरे में शायद देखा हो। के नाम है, कई डंडे मारे के नाम पुलिस वालों ने, आंसू गैस फेंकाई है, सबके अंदर आंखें लाल होगी लोगों की। कोई अगर वो हार्ट अटैक वाला कोई मरीज होता तो अब तक कई तो मर लेते। इस तरीके उन्होंने करा है। अभी मैं प्रोटेस्ट पे गई हुई थी, सुबह से आई हुई थी। अब हाँ, ये पूरा नमक है। 2 बार टीयर गैस लॉन्च हुआ है। जो चीज़ें, मुद्दे हम पीसफुली बात करके सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए सब आ रहा है, उन सबको तुम टुकड़े टुकड़े एंटी नेशनल जो तुम कह रहे हो, तुमने अभी जो काम किया ना, दैट इज फकिंग एंटी नेशनल। That is what you have done. You have thrown tear gas on the normal citizens of this country. मेरे बोलते हुए मेरी गर्दन जल रही है, मेरे आंखें जल रहे हैं। हजारे लोग हैं यहाँ पे, सबका सेम है। इनकी हालत देखो। जहाँ हम खड़े थे 8 आंसू गैस के गोले छोड़े, और क्रूएल्टी इतनी है कि जहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं फिर जनता को वहीं भगा रहे हैं। उसके बाद जब हम ऑटो में बैठे, ऑटो से हमने सोचा बहुत दूर आ गए हैं, उतरते हैं, थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ फिर छोड़ दिया आंसू गैस के गोले। यार और सिविलियन, एक चीज बताओ, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिविलियन रोड में, उनका क्या? भाई हम कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम कोई एजेंडा को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए आए हैं, नीट में जिन्होंने जान गंवाया उनके लिए आए हैं। हमसे तुम जब नॉर्मली बात कर सकते हो। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, फिर भी आया हूँ। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ। एक बंदा सिविलियन में, सिविल ड्रेस में था, दाढ़ी और बाल वाल, उसने सही मारे, पुलिस वाले से ज्यादा इसने मारे लाठियाँ। सिविलियन ने, सिविल था, नॉर्मल ड्रेस में था, और उसके बाद हाथ में लाठी थी, उसके बाद लाठी थी। बैज किसी के पास नहीं, पुलिस वालों के पास कोई भी बैज लगा के नहीं आया अपना। क्या कहना है सरकार के बारे में? कहना है ये सरकार तानाशाह है, ये दमनकारी नीतियां बना करके देश के युवाओं के ऊपर थोप रही है। पहली बार युवाओं को मौका मिला कि शिक्षा में परिवर्तन हो सके और ये सरकार अपनी जवाबदेही तय कर सके, इसलिए देश का युवा दिल्ली में आया और जंतर मंतर से चलकर संसद मार्च किया। लेकिन इस क्रूर शासक ने दिल्ली पुलिस का सहारा लेकर के इन देश के युवाओं को जैसी लाठियां मारी है ना, वो इतिहास गवाह बना है, इतिहास गवाह बना है। अब ये जब सरकार सत्ता में बैठी हुई
जब इन लोगों के पास जाएगी, जिन माता और बहनों के पास जाएगी, क्योंकि हम किसान कौम के बेटे हैं। 13 महीने तक किसान ने आंदोलन किया और बाद में मोदी जी ने कहा कि मुझे माफ करना, मेरी तपस्या में कमी रह गई। ये वही किसान और कौम के बेटे हैं, आने वाला वक्त इनको जवाब देगा। और पीछे नहीं हटेगा। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, आप ये देखिए, एक सेकंड मुझे देखो ये बोलना है, ये इतनी कवर्ड लोग हैं, ये इतनी कवर्ड लोग हैं जो हम यहाँ पे, तुमने टीयर गैस जिसके भी ऊपर लॉन्च किया है, तुम ये प्रूव करना चाहते हो इस डेमोक्रेसी में जितने भी लाखों लोग आए हैं उन सब से ज्यादा उस एक मंत्री जो कुर्सी में बैठा है, जिनको हमने चुना है, यू आर गिविंग हिम द अथॉरिटेरियन रेजिम rather than us। हमने जो चुना है, हमें तुम कह रहे हो कि तुम लोग इक्वल नहीं हो। तुम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़ जनता से ज्यादा वो एक मिनिस्टर जो कुर्सी पे बैठा है, जिसको हमने बिठाया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द गवर्नमेंट वी आर हैविंग टुडे। हम लोग जंतर मंतर पर थे, इसके बाद संसद भवन के लिए निकले। रास्ते में जो कुछ हुआ हमने आपको दिखाई। अब आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।